ब्याज क्या है? वो चांदी के सिक्के का ब्याज है, ये लिखा हुआ आगे उसमें। चांदी के सिक्के का ब्याज जो है 2r ब्याज त्रिज्या का दुगना हो गया। 2r बराबर 1.75 है। यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, 2 बटे में आ जाएगा। इसका पॉइंट दूर करा था हमने 1.75 का, तो 2 जीरो नीचे आ गए थे। इसे आप काट सकते हैं, काट के आपका 7/8 जो है त्रिज्या आ गई। ठीक, मोटाई ही हमारी एक तरह से ऊंचाई होती है, मोटाई ही एक ऊंचाई बन गई हमारी यहाँ पर। तो 2 मिलीमीटर है, इसका हमें सेंटीमीटर में बनाना, क्योंकि ये भी सेमी में है तो यह भी मिलीमीटर का सेमी बनाना जरूरी है। तो इसे 10 से भाग लगा दी, 1/5 हमारा जो है इसकी ऊंचाई आ गई। तो चांदी के सिक्के का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर h। तो पाई आर का मान रख दिया, h का मान रख दिया, 49 पाई/320 आ गया। ठीक, और सिक्कों की संख्या जब आप n मान लेंगे तो n चांदी के सिक्कों का जब आयतन निकालोगे तो इसे n से गुणा कर दिया। ठीक, ये हमारा 49 पाई n/320 बराबर घना आपका जो टोटल आयतन है वो उसके बराबर में रख दिया हमने। यहाँ से n निकाल लेंगे, तिरछी गुणा कर लिए इस तरह से। तो n निकालने के बाद में पॉइंट दूर करके हमारा n का मान 400 जो है चांदी के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। आप जो है वीडियो को एक एक नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार उसे दोबारा देख सकते हैं, तभी आपकी समझ में आ गई। ठीक, चलिए अगला सवाल। सवाल को आप जो है 2 3 3 4 बार उसे दोबारा देख सकते हैं, तभी आपकी समझ में आएगा। क्योंकि ये सवाल जितने भी हैं कुछ बड़े सवाल हैं और इनकी जो है बिना चित्र से तो सवाल हो ही नहीं रही है। इनके पहले फिगर बनाओ, इनका चित्र बना के समझना है। ठीक, और सूत्र जितने भी आपके मेंसुरेशन के हैं सारे सूत्र एक साथ लग जाते हैं इसमें, तो सूत्र भी रटे हुए होने चाहिए आपके हर समय। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे, दे रखा इसने, ये कह रहा है इसमें 32 सेमी सी से 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या। लिख लो प्रश्न नंबर 7, 32 सेमी 32 सेमी ऊंची और आधार त्रिज्या, ऊंची और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 10, आधार की त्रिज्या देखिए 18 सेमी वाली एक बेलनाकार, 18 सेमी वाली एक बेलनाकार, एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। बाल्टी रेत से भरी हुई है, ये भरी हुई है, रेत से भरी हुई है। उसके बाद में इस बाल्टी का भूमि पर, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। लिख दो इसे भी, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। खाली किया जाता है, चलिए। उसके बाद में और इस रेत को एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। इस रेत की शंक्वाकार, शॉर्ट में लिखा शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। रेत की ढेरी बना दी उसने, शंक्वाकार वो भी। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेमी, लिखो यदि
शंक्वाकार ढेरी, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेमी, ठीक, 24 सेमी है। तो ढेरी की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई, तो ढेरी की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। तिर्यक को तिरछी कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, चलें देखिए सवाल जो है सही है, ये कोई से सही करके समझ लेंगे। पहले क्या कह रहा हूं मैं, देखो इसमें लिखा हुआ है 32 सेमी ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेमी वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। सही है। इस बाल्टी को भूमि तक खाली किया जाता है। इस रेत की शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। इसमें रेत की शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेमी है तो ढेरी की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। एक जो है बेलनाकार बाल्टी बना दो आप, ये ठीक, ये बेलन तो यही तो बनेगा। ये हमने बेलन बना दिया, ये आपका, ये समझना है बस चित्र को और कुछ नहीं। ये है बेलनाकार, जो है बेलनाकार बाल्टी है, बेलन टाइप की, रेत से भरी है। ठीक, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है तो इसमें रेत की शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। ठीक, इसमें शंक्वाकार ढेरी बना दी इसने, ये शंकु के आकार की ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की जो ऊंचाई है वो 24 है भाई, इसकी जो ऊंचाई है शंकु की वो 24 सेमी है। तो इसमें लिख दिया उसने 24 सेमी ढेरी की ऊंचाई। तो ढेरी की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप ढेरी की त्रिज्या r ज्ञात करनी है और इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको तिरछी ऊंचाई ये हो गई, ये l हो गई हमारी, ये तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। सही, तो आप पहले इसके मान लिख लेंगे। चलिए मान में क्या क्या कह रहा है, 32 सेमी ऊंची आधार की त्रिज्या और 18 सेमी वाली एक बेलनाकार बाल्टी। तो बेलन ही तो है एक तरह से, तो बेलन की ऊंचाई निकाल ले लेंगे हम और उसकी त्रिज्या ले लेंगे। ठीक, तो लिख लें शंकु की त्रिज्या r1 मान ली और तिरछी ऊंचाई l। शंकु की त्रिज्या r और तिरछी ऊंचाई l। तो शंकु की ऊंचाई जो है हमारी, ठीक, शंकु की त्रिज्या r लिख लें। इसमें त्रिज्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसे लिख लेंगे। माना शंकु की त्रिज्या r, ठीक, और तिरछी ऊंचाई, तिर्यक लिख लो, तिर्यक ऊंचाई l। सही, तिर्यक ऊंचाई l, तिरछी पूरी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अब शंकु की ऊंचाई जो है कितनी है, इसमें 24 सेमी है। ठीक, 24 सेमी देख लें। शंकु की ऊंचाई ये दे रखी है यहाँ पर 24 सेमी, लिख लो शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई 24 सेमी। ऊंचाई का मतलब h ही तो है हमारी, 24 सेमी हमारी ऊंचाई है h। तो शंकु का आयतन निकाल लो, h बराबर लिख लो शंकु का आयतन। क्या होगा शंकु का आयतन, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई, ऐसे ही r का मान दे नहीं रखा, r स्क्वायर, h का मान कितना हमारा 24। 3 से काट लो, 3 अट्ठे 24 और r कितना आ जाएगा 8 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा शंकु का आयतन आ जाएगा 8 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब बेलन में चलते हैं हम। बेलन का आयतन भी इसी प्रकार में बेलन का आयतन निकालना।
तो बेलन में क्या क्या दे रखा हमारा, बेलनाकार बाल्टी है, उसकी ऊंचाई दे रखी है और